हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ रिलेटेड टू द एलसीएम। सो क्वेश्चन इज़ फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 40, 126 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिए गए हैं 36, 40 एंड 126, इसके इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे लैडर मेथड जो होता है ये। तो अलग अलग इंडिविजुअली यानी अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तीनों के। फर्स्ट नंबर इज़ 36, सेकेंड नंबर इज़ 40 एंड द थर्ड नंबर इज़ 126। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर देखना है जो 36 की टेबल में 36 से जाता हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो 36 नंबर से डिवाइड होता है? सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर आपको देखना है जो 36 से डिवाइड होता हो। तो सबसे छोटा नंबर है 2। ये मुझे कैसे पता लगा कि 36 2 से डिवाइड होता है? देखिए, ये देखने का भी एक तरीका है। जैसे कि ये नंबर जो है आपका किससे एंड अप हुआ है? 6 से। 36 जो है वो 6 से एंड अप हुआ है ना। इट एंड अप विद द 6 नंबर। तो 6 क्या है? 2 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब जो 36 है वो 2 से डिवाइड होता है। अब कितने जा? 2 1 जा 2, 1 के बाद 1 यहाँ बचा 16, 2 8 जा 16। इस तरीके से आप करते हैं इसको। 2 9 जा 18, फिर अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 जा देन 3 बन जा। 36 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। उसके बाद हम 40 का करेंगे। अगेन जो नंबर एंड अप है वो 0 से है और 0 2 की, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो नंबर 0 2 4 6 8 से एंड होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं और वो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 2 2 जा 4 और 0 का 0, 2 20 जा 40 होता है। देन 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा। ओके, नाउ 126, ये भी क्या है? एंड अप हो रहा है 6 से, यानी 2 की टेबल में आता है। 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6। अब 3 से एंड अप है तो ये 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की टेबल में आता है। 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, देन 21 भी 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21, देन 7 1 जा 7। ये आपने तीनों के इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। तो आप लिखेंगे अब तीनों के फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आ रखे 36, 40 एंड 126। ठीक है, तो सबसे पहले 36 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, वैसे ही आपके 40 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं देख रही हूँ, यहाँ की साइड है ये इसके हैं फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। वैसे ही 126 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये आपने तीनों के क्या लिख दिए? फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, आपको समझ आया? अब ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको क्या फाइंड करना है? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए आपके इसमें फैक्टर्स कौन कौन सा है। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7, ये 4 फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, एलसीएम में आपको क्या करना है? जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहला फैक्टर है 2, तो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जिस नंबर में आया है उतने आपको फैक्टर्स लिखने दें। जैसे कि 2 आपका, देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपका इसमें 2 आया है 2 टाइम्स, इसमें आया है आपका 2 3 टाइम्स, यानी एंड देन थर्ड में आया है आपका 2 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार 2 किस में आ रखा है?
40 वाले नंबर में ना, देखिए 1 2 3, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस में आ रखा है, 40 के फैक्टर्स में। तो आप 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा बार वाला लिखना है, ठीक है। तो आपका 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 3 बार आ रखा है, तो देखिए मैंने 3 टाइम्स लिख दिया, ये 3 टाइम्स। इसमें 2 टाइम्स आया था, इसमें 1 टाइम आया था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किस में आया था, 40 में, तो आपने उतने ही बार लिख दिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 टाइम्स मैंने 2 तो लिख दिया। अब 2 के बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 3 है। 36 में 2 टाइम्स आया है, 40 में तो है ही नहीं। 126 में भी 2 बार आया है, तो 36 में भी 2 बार आया है और 126 में भी 2 बार आया है, यानी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम्स आया है। 36 में भी आया है और 126 में भी आया है। तो आप किसी में से भी एक का लिख सकते हैं। तो मैं 36 का लिख देती हूँ मल्टीप्लाई, इसमें से आप एक का लिख लीजिए। तो मैंने 36 से ले लिया 3 × 3, यानी आपको जो भी फैक्टर्स आए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार आए हैं आपको उतने बार लिखना है। अब हमने 3 भी लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब आपका 5। अब 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आया है, एक ही बार आया है, तो आप इसे एक ही बार लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज 7 भी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एक ही बार आया है, तो आपने 7 भी लिख दिया। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, जब भी आप एलसीएम फाइंड करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको कोई भी फैक्टर्स छोड़ने नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ तक तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद इस तरीके से करेंगे, 24 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब 24 × 3 कितना होता है और 7 × 5 हम कर देंगे। 24 7 5 तो 35 होता है, ठीक है। पहले 24 3 करते हैं, 4 3 12, 3 2 6 7, 72। अब 72 मल्टीप्लाई 24 × 3 72, 5 7 35, ठीक है। अब 72 × 35 करेंगे, यहीं पे कर देते हैं इसके नीचे ही 35। टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है इसमें। सो 5 2 10, 7 5 35, 36, 3 2 6 एंड 3 7 21, 6 6 + 12, 1 कैरी चले गई, 3 4 5, सही क्या है, 5 2 10, 7 35, 36, 3 6 7 21, 22, 7 3 21, 3 6 3 7 21, ठीक है। 12 3 6 12 3 4 5 एंड 2। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें, 2 5 2 0, यानी आपका एलसीएम क्या आ गया, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 2 5 2 0, यानी 2520। आई होप जो मैंने आपको ये क्वेश्चन आस्क कराया है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।